राजा, अब चुनाव पे आ जाते हैं। बोलिए। चुनाव में सोशल मीडिया बहुत गर्म है जी। और तरह तरह के मीम्स भी बनाए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे सोशल मीडिया पे ही पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। विपक्ष भी हमलावर है, आपके पक्ष के लोग भी हमलावर हैं। कुछ मीम्स ऐसे आए हैं जो काफ़ी व्यक्तिगत हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सोशल मीडिया का उपयोग करना बहुत अच्छी चीज़ है, वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उसकी पॉजिटिव्स को हमें अपनाना पड़ेगा। हम जितने लोगों तक सोशल मीडिया से पहुंच सकते हैं उसका प्रचार प्रसार के लिए बिल्कुल करना चाहिए, पर सोशल मीडिया का गलत उपयोग भी हो रहा है जी। अब आपने वो मीम देखा होगा जो मेरा बनाया, शरीर किसी और का है, सिर मेरा लगाया है, और बाकी जो विकास की बातें बुक करी हैं आप अलग तरीके से रख सकते हो उस चीज को। उसमें जरूरी था कि मेरा शरीर नहीं लगाते हुए किसी और महिला के शरीर पे मेरा सिर लगा के आपने इस तरह से मैं इसको कैमरा की तरफ देख के बोलती हूं, कांग्रेस ने मेरा व्यक्तिगत अपमान किया है इसका, और देवास की महिलाएं इसका जवाब देंगी। ये देवास दोनों माताओं की टेकड़ी आप देखते हैं, दोनों महिला शक्ति का केंद्र है देवास। आप इस देवास में रहते हैं, बहुत सनातनी भक्ति दिखाते हैं और एक महिला का अपमान करते हैं। देवास की जनता माफ नहीं करेगी और मां चामुंडा माफ नहीं करेगी। एक महिला का अपमान बिल्कुल मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं देवास में भी मैंने जो काम किया है, 0 टॉलरेंस रखा है मैंने महिला अपराध के लिए। आपने देखा होगा महिला अपराध देवास में 0 टॉलरेंस पे है विगत 8 सालों से। मेरे रहते हुए मैं महिलाओं के, अगर मैंने ये प्रहार अपने ऊपर सहन किया, दूसरी महिलाओं को भी आदत पड़ जाएगी प्रहार सहन करने की। मैं सख्ती से आवाज उठाती हूं और बोलती हूं ये मीम गलत है, अभद्र है और शालीनता के विरुद्ध है। आपने मुझे देखा होगा, आपने महाराज को देखा होगा, हमारा इलेक्शन कैंपेन कभी अभद्र नहीं होता है, हमारा कभी शालीनता से परे नहीं होता है। हम शालीनता की रेखा को कभी लांघते नहीं है, किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं, हम किसी के बच्चों को गलत नहीं बोलते हैं। आज मेरा बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है, आज मेरी शक्ति मेरा बेटा है, मेरा गुरूर मेरा बेटा है, मेरी ताकत है वो। आज मैं 2 हाथ नहीं, मैं 4 हाथों से काम कर रही हूँ सौरभ जी। ये आप उसकी बराबरी करिए, अगर आप में हिम्मत है तो उनकी बराबरी करिए और उसका काम करके दिखाइए। उनको अभद्र शब्द बोलने से या उनकी बेइज्जती करने से आप बड़े नहीं होगे। ये देवास की जनता देख रही है आपको और देवास की जनता जवाब देगी, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। राजे, कोरोना काल की भी काफी बात हो रही है चुनाव में, क्योंकि जो पिछला चुनाव था उसके बाद ही कोरोना काल आया था, लोगों ने काफी कुछ भुगता था उस मामले में, और आपके द्वारा जो ऑक्सीजन सप्लाई की गई थी उसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैसे लेके सप्लाई की गई थी। क्या आपकी ओर से कोई सेवा इस तरह की नहीं हो पाई, जैसे सेवा के दावे भी हैं? देखिए, कोरोना की बात करें तो कोरोना काल एक बहुत ही बुरा समय था, सभी को मालूम है। उसके बारे में सोच के ही सबका दिल दहलता है। उस वक्त हर एक व्यक्ति ने जो बन पड़े किया था अपनी यथाशक्ति से, सभी ने काम किया। अगर मैं बोलूं कि केवल एक व्यक्ति ने किया या 2 व्यक्ति ने किया तो यह असत्य है। हर व्यक्ति ने, किसी ने अपने पड़ोसी को खाना खिलाया, जहां बीमार वहां सहायता पहुंचाई। मेरी तरफ से भी, महाराज की तरफ से भी रॉयल ब्रिगेड ने भरपूर काम किया। मैं उस काम को गिनाना नहीं चाहती हूँ। बहुत ट्रक भर भर के आटा हमने बांटा, पूरी सब्जी बनाकर बांटी, हमने ये सब बहुत किया, पर हमने इसका कभी प्रचार प्रसार नहीं किया। जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कोरोना योद्धा। अब मुझे बताइए कोरोना योद्धा क्या होता है? कोरोना से लड़ाई की इन्होंने, कोरोना से लड़ाई करने वाले को कोरोना योद्धा बोलेंगे, और मैं मानती हूं केवल एक व्यक्ति है जिसे कोरोना योद्धा का टाइटल हम दे सकते हैं, और वो है नरेंद्र मोदी। उन्होंने कोरोना से लड़कर वैक्सीनेशन डेवलप कराई इंडिया में, ताकि पूरे देश को सुरक्षित रख सके और फिर विदेश में भी फ्री में बांटी। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, और केवल उनको हम कोरोना योद्धा बोल सकते क्योंकि उन्होंने कोरोना से लड़ाई लड़ी। बाकी हमने सेवाएं दी, बाकी सबने कोरोना काल में दूसरों की मदद की, तो मदद सभी ने की।
किसी ने भोजन बांटा तो किसी ने कपड़े बांटे, तो किसी ने राशन बांटा, किसी ने फल बांटे, तो किसी ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होके बॉडीज को जलाने का काम किया है। जिसकी जो यथाशक्ति थी सबने की। पर दान या सेवा का मतलब यही होता है ना कि एक हाथ से करो दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़े। तो क्या हमने उस समय दान या सेवा इसलिए की कि 2 साल बाद हमें चुनाव लड़ना है और चुनाव में हम कोरोना योद्धा का पोस्टर लगा के वोट बटोरेंगे? कितनी हल्की बात है इस चीज। मैं तो मेरी बताना भी नहीं चाहती हूँ कि मैंने क्या किया, जनता को मालूम है हमने क्या किया देवास में। और जहां तक ऑक्सीजन बेचने का सवाल है, हमने ऑक्सीजन बेचा नहीं। आपके कांग्रेस के शहर अध्यक्ष मनोज राजानी जी थे, उन्होंने बोला था एक इंटरव्यू में आके, बाइट दी थी उन्होंने, वो फेसबुक लाइव सब कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि विधायक जी ने कम से कम इतना प्रयत्न करना चाहिए कि लागत मूल्य में ही लोगों को अवेलेबल करा दे, क्योंकि लोगों को अवेलेबल नहीं हो रहा था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था कहीं से, लोग 10 गुना पैसे देने को तैयार थे पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने वही किया था, मैंने लागत मूल्य पे लोगों को ऑक्सीजन अवेलेबल करवाया था, क्योंकि आम आदमी की शक्ति नहीं थी ऑक्सीजन लाने की। मैंने वो सरकार से लागत मूल्य में लाकर आम आदमी को अवेलेबल करवाया था, मैंने बेचा नहीं था। अवेलेबल करवाना और बेचने में बहुत बड़ा फर्क है। अगर उसको मिक्स करना है तो आप जैसा चाहे देख सकते हैं इसको। तो जी एक मुद्दा और भी छाया हुआ है, और जो सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष बना रहा है, जुआ, सट्टा, नशा जी। और इस पे आई आरोप लग रहे हैं कि समर्थन यहाँ से मिलता है वो चलाने वालों को। बिल्कुल गलत है, ये गलत आरोप है, मैं इसको सिरे से नकारती हूँ। मेरा कोई संरक्षण नहीं है जुए को भी, सट्टे को भी, या कोई भी गलत अपराध को। मेरी तरफ से एसपी साहब को सख्त निर्देश थे कि अगर कोई मेरा नाम लेके चला रहा है, ये मैंने आपके पिछले इंटरव्यू में भी बोला था, ये मैं क्लियर कर चुकी हूँ, इसके बारे में मुझे बार बार बोलना नहीं है। और देवास में जहां ड्रग्स होंगे, जहां जुआ सट्टा होंगे, सख्त कार्रवाई होगी जब तक मैं विधायक हूं। जी। तो आज ये जनता के बीच जा रही हैं जी, कितना समर्थन मिल रहा है आपको? जनता के बीच में बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, और देवास की जनता हमेशा से ऐसी ही रही है। मुझे परिवार का सदस्य माना है, महाराज साहब के पुराने रिश्ते हैं, मेरे परिवार के पुराने रिश्ते हैं, सब बहुत सम्मान भी देते हैं जी। और इस बार एक अलग चीज देखने को जो मिल रही है, जो काम किए हैं मैंने, उस चीज को लोग सराह रहे हैं, बहुत ज्यादा सराह। ये इंटरव्यू दिवाली के दिन अपलोड होगा, दिवाली के दिन आप जनता से क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? दिवाली के दिन मैं सभी देवास की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। हमारा हिंदू नववर्ष भी शुरू होगा, तो नए साल की भी सभी को बहुत बहुत बधाई। माँ लक्ष्मी सभी पे कृपा करे, माँ सरस्वती आपकी ज़बान पे विराजे, और माँ चामुंडा और माँ तुलजा भवानी का आशीष आपके सिर पर बना रहे, बच्चों को सुख समृद्धि मिले, सभी को यही कामना। धन्यवाद। तो जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।